बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। कहाँ आ गए हम? 9th क्लास केमिस्ट्री, मोलैलिटी वाली प्रॉब्लम्स हो गई। मोलैलिटी की तरफ आ जाइए, मोलैलिटी की तरफ आ जाइए। ये क्या है? कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, बच्चे परेशान होते हैं चैनल के ऊपर जगह जगह, पता नहीं कहाँ कहाँ सर के लेक्चर्स पड़े हुए हैं, क्या क्या बन चुका है, क्या क्या नहीं बन चुका। भी बता देता हूँ, पीएच की प्रॉब्लम्स सारी सॉल्व करके मैंने डाली हुई हैं, ठीक है। लिंक नहीं मिल रहा मुझे बताएं, लिंक की टेंशन है ना, कमेंट में लिख दें, बता दूंगा लिंक, उसी वक्त दे दूंगा। कमेंट्स में सारे देखता हूँ, ठीक है। पीएच की प्रॉब्लम्स हो गई हैं, चैप्टर नंबर 2 की सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, चैप्टर नंबर 3 की हो गई हैं, 4, 5, ठीक है, 5 हाफ। उसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस, उसकी प्रॉब्लम्स जो है वो मैंने पूरी नहीं करवाई, करवा दी हैं। अच्छा, इसके अलावा मैथमेटिक्स में क्या है हमारे पास? मोलैरिटी की भी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, ये भी बता दूं आप लोगों को। अच्छा, और मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 पूरा हो चुका है, ठीक है। चैप्टर 3 लॉगरिदम वाला, उसकी कुछ एक्सरसाइजेस वो सॉल्व हुई पड़ी हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 फैक्टराइजेशन वो पड़ी हुई है। और क्या मौजूद है, ठीक है। और एच सी एफ भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। 5.8 है आई थिंक, 5.7 या 5.8 है। बहरहाल एच सी एफ भी शुरू हो गया, वो भी कंटिन्यू है। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाफ हो चुका, सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी, सब चैनल पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और क्या रह गया? बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 शुरू किया था, चैप्टर नंबर 1 ये भी हो चुका, ठीक है। तो ये सारी प्रोग्रेस चैनल पे पड़ी हुई है ऑलरेडी। नहीं मिलता कमेंट कीजिए, मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, मोलैलिटी की तरफ चलें। ये हमारे पास, लेकिन ये टॉपिक है कौन सा? पेज खोल के रखें आप लोग, पेज नंबर 109 है, ठीक है। सिंटेक्स बुक बोर्ड, पेज नंबर 109। किस टॉपिक से? स्ट्रेंथ ऑफ अ सोल्यूशन। सोल्यूशन की स्ट्रेंथ मेजर करने के 5 तरीके यहाँ पे लिखे हुए हैं। मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल m से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेकंड मेथड है आपका किसी सोल्यूशन की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो यही हम करने जा रहे हैं। इससे पहले मोलैरिटी हो चुका। तो ये मोलैलिटी है क्या? मैं बार बार एक बात पे एम्फेसाइज करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई ये क्या है, आप बोलें सर ये मार्कर है, ये मत बताएं कि इससे हम लिखते हैं। नो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मोलैलिटी क्या है, आप बोलें सर ये एक मेथड है, एक तरीका है, ठीक है। इस मेथड या इस तरीके से आप क्या करते हैं भाई? क्या ये बिरयानी बनाने का तरीका है? नहीं सर, ये बिरयानी बनाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये सोल्यूशन की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने का एक तरीका है, ठीक है। अच्छा, अब इस तरीके में होता क्या है, ठीक है। पहले तो समझ में आ गया कि मोलैलिटी। अब इसकी डेफिनेशन देख लें। ये पेज नंबर 110 पे, 1110 पे इसकी डेफिनेशन पड़ी हुई है। क्या लिखा हुआ है? मोलैलिटी इज अ मेथड बाय यूजिंग इट, आप इसको इस्तेमाल करते हुए क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। डिजॉल्व्ड, डिजॉल्व्ड पर का मतलब क्या है यहाँ पर का मतलब हर, पर मतलब हर, या उर्दू में मैंने लिख दिया ईच का मतलब भी हर होता है, ठीक है। पर 1000 ग्राम, पर 1000 ग्राम ऑब्लिक, इसको ब्रैकेट में आप लिख लें 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ऑफ सॉल्वेंट। किससे डिनोट करते हैं इसको? स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी को याद रखना है ना आप सिर्फ 3 चीज़ों को जहन में रखें। एक है हमारे पास, इससे पहले मोलैरिटी जो हमने किया ना, उसमें क्या क्या चीज़ें थी ज़रा उस पर गौर करें आप। उसमें लीटर था और क्यूबिक डेसीमीटर था ये दोनों। पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, ये दोनों चीज़ें थी। ये दोनों चीज़ें कवर कर रही हैं मोलैरिटी को, मोलैरिटी को।
अब ये लीटर है या क्यूबिक डेसीमीटर है, इसमें दो चीज़ें नॉर्मली कवर हो जाती हैं। ठीक है, मैं इन डेप्थ नहीं जाना चाहता, अभी मैंने इसके ऊपर सोल्यूशन, उसके ऊपर कोई वीडियोस बनाई नहीं है, अभी सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, हल्का सा सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। लीटर या क्यूबिक डेसीमीटर ये लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड्स को हम लीटर में भी लेते हैं, लिक्विड्स को हम क्यूबिक डेसीमीटर में भी लेते हैं, गैस को हम लीटर में भी लेते हैं, क्यूबिक डेसीमीटर में भी लेते हैं। बात समझ आ रही है? और सॉलिड को भी ले सकते हैं। सर क्या कह रहे हैं, सॉलिड को भी ले सकते हैं? कहाँ से क्यूबिक डेसीमीटर, लीटर? अरे भाई आप सोल्यूशन बना रहे हैं, सोल्यूशन ये पानी है, पानी के अंदर आपने क्या ऐड किया था, याद है? सॉल्ट ऐड किया था। सॉल्ट क्या था? सॉलिड था। हाँ सर सॉलिड था। और इसमें क्या किया था? मोलरिटी फाइंड आउट की थी, मोलरिटी। और इसमें क्या था? इसमें था लीटर था, क्यूबिक डेसीमीटर था। तो भाई ये पहले था सॉलिड यार, पहले था। जब आपने इसको डिसॉल्व कर दिया इसमें, आप थोड़ी ना रहा सॉलिड। दिमाग की बत्ती जलाएं, आप थोड़ी ना रहा सॉलिड। अब क्या बन गया? लिक्विड बन गया। पानी में मिक्स हो गया ना सॉल्ट, लिक्विड बन गया। क्या अब भी सॉलिड है? नहीं, खत्म हो गई कहानी। बात समझ आ रही है? तो ये बड़ा लीटर और क्यूबिक डेसीमीटर ये बता रहा था। ये मोलरिटी से रिलेटेड है। मोलरिटी तीसरी चीज को कवर करती है जिसको हम कहते हैं किलोग्राम। बस ये तीन आप याद रख लें, लीटर, क्यूबिक डेसीमीटर, किलोग्राम। लीटर क्यूबिक डेसीमीटर किस में है? मोलरिटी के अंदर। किस में? मोलरिटी के अंदर। कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये किलोग्राम किसके अंदर है? ये है मोलरिटी के अंदर। कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, कोई टेंशन नहीं होगी इसको लेके आपकी। ठीक है, सब कुछ वही है, एज इट इज, सब कुछ वही है, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, इसको मिटा दूं मैं ज़रा ताकि स्पेस बने और आगे आपको बात बताऊं। अब आप समझ गए होंगे कि हमने उसको देखा था मोलरिटी को। मोलरिटी की डेफिनेशन भी इसी में आ जाएगी। इसमें क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ठीक है। और एक तो आप गंदगी बहुत मचा देते हैं बोर्ड पे, भाई क्या करें। नंबर ऑफ मोल्स किसके? सॉल्यूट के। मोलरिटी में भी यही था ना? नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व, मोलरिटी में भी डिजॉल्व हुए थे, पर ईच 1000 ग्राम। हाँ यहाँ फर्क आ गया। वहाँ क्या था? वहाँ 1000 ग्राम, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1000 ग्राम या ब्रैकेट में 1 kg। 1 किलोग्राम किससे मिलके बनता है? 1000 ग्राम से। तो बात तो एक ही है ना भाई। आप 1000 ग्राम के बजाय 1 kg कर दें बस। तो इसमें क्या आ गया? वहाँ पे लिखा हुआ था ईच लीटर। ईच का मतलब हर या एक। टू द पॉइंट बात, पर, हर, ईच, इन तीनों का मतलब क्या है? एक, 1। 1 लीटर 1 क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर सॉल्यूट के मोल्स की मिकदार क्या है? ये मोलरिटी है। और 1 किलोग्राम के अंदर सॉल्यूट के मोल्स की मिकदार क्या है? ये मोलैलिटी है। समझ में आ गई बात? वहां पर 1 लीटर है, 1 क्यूबिक डेसीमीटर है, या 1 किलोग्राम है। ठीक हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान नशीन कर लें, इसमें बताया था क्या? लीटर जो है वो बनता है 1000 मिलीलीटर से। ठीक हो गया, 1 लीटर। इसी तरह 1 क्यूबिक डेसीमीटर बनता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर से। ये मोलरिटी की कहानी हो गई सारी। मोलरिटी में 1 किलोग्राम किससे मिलके बनता है? 1000 ग्राम से। घोल के पी जाइए इन चीज़ों को। मोलरिटी में कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है भाई। तो मोलरिटी क्या है? सॉल्यूट के मोल्स की तादाद 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्यूट के मोल्स की तादाद 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं, अब ज़रा इसकी एग्जाम्पल भी देखें।
एग्जाम्पल्स देखें पहले, छोटी छोटी सी एग्जाम्पल्स करते हैं। फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला बता देते हैं फॉर्मूला अभी आपको, अभी बता देते हैं फॉर्मूला। वही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, मोलरिटी का फॉर्मूला याद है ना, सेम फॉर्मूला है। क्या है ये? मोलरिटी कैपिटल एम, ये मोलैलिटी स्मॉल एम, यहां लिख देता हूं मोलैलिटी स्मॉल एम, और मोलैरिटी कैपिटल एम। ये किसके बराबर था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये किसके बराबर है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। लेकिन जब तक आप दोनों को साथ कंपेयर नहीं करेंगे ना, टेंशन में आ जाएंगे। तो देखें फॉर्मूला भी सेम है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहां पर क्या था? लीटर या क्यूबिक डेसीमीटर। यहां पर क्या है? किलोग्राम है भाई, बस इतना सा फर्क है, किलोग्राम। लीटर नहीं, 1 लीटर 1 किलोग्राम, बस ये दोनों फॉर्मूले आ गए। अब इसका एक और सेकंड फॉर्मूला था ना, इसका भी एक और सेकंड फॉर्मूला है। इसका भी सेकंड फॉर्मूला यहाँ लिखता हूँ पहले, देख लीजिए। मोलरिटी का क्या था? मास इन ग्राम, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑब्लिक फॉर्मूला मास ऑब्लिक एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय 1000, और क्या आएगा नीचे? क्यूबिक सेंटीमीटर या मिलीलीटर। ये आ गया मोलैलिटी का दूसरा फॉर्मूला। मोलैलिटी का दूसरा फॉर्मूला देख लें क्या होगा? सेम है, बिल्कुल सेम है। ये दोबारा मास आ जाएगा, मास इन ग्राम, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला मास या एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय दोबारा यहाँ 1000 आ जाएगा। यहाँ पर क्यूबिक सेंटीमीटर आया था, मिलीलीटर आया था, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ग्राम आ जाएगा। दैट्स इट, बस देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, घोल के पी जाइए इसको। मोलरिटी मोलैलिटी सामने रखें, बिल्कुल कंपेयर करें, कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप चलें एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। बता दूँ इसको, एग्जाम्पल्स जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसकी। बुक वाली एग्जाम्पल्स अभी मैंने सॉल्व नहीं करवाई है, ठीक है। अभी पहले ज़रा इसकी एग्जाम्पल्स हम अपनी तरफ से देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 1 लेते हैं। क्या है भाई? डेटा में हमारे पास मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है, पहले ही बोल रहा है, ठीक है। मोलैलिटी स्मॉल एम बताइए, एक सॉल्यूशन है, उसकी मोलैलिटी आप बता दीजिए, ठीक है। ठीक है भाई, उसमें क्या है? मोल्स जो हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने बताया उसने? 2.95 मोल है, ठीक हो गया। अच्छा, और सॉल्वेंट कितना है? सॉल्वेंट जो है वो कितना है हमारे पास? 3.59 kg सोल्यूशन की तरफ चलते, ठीक है भाई। क्या बोल रहा है वो? आपके पास एक जो है वो बीकर है, ठीक है, सोल्यूशन उसके अंदर बना हुआ है, और उसमें हमने जो है वो सॉल्यूट कोई डिज़ोल्व किया हुआ है। कौन सा सॉल्यूट है ये हमारा सरदर्द नहीं है, बहरहाल वो बता रहा है कि जो चीज़ इसमें डिज़ोल्व की हुई है उसके मोल्स 2.95 है, ठीक हो गया। फिर बोल रहा है ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या होगा? पानी। सॉल्यूट सपोज करते हैं कोई सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड ले लेगा, कोई भी ले ले, वो इसमें यहाँ पर डिज़ोल्व किया हुआ। तो ये जो सॉल्वेंट है हमारे पास, ये कितना है? 3.59 kg है। क्या पूछ रहा है? मोलैलिटी बता दीजिए। तो हमारे पास ये रहा फॉर्मूला मोलैलिटी का। मोलैलिटी बराबर है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, अब क्या आएगा? सॉल्वेंट आएगा, सॉल्वेंट इन किलोग्राम।
देखिए फॉर्मूले में छोटी छोटी चीज़ें जो चेंज हो जाती हैं ना, इससे परेशान मत हुआ करें आप। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो ये फार्मूलाज आप आगे चल के आप खुद बनाएंगे। जी, फार्मूलाज खुद बनाएंगे आप। देखें बात तो वही है ना, मैं यहाँ पर 1 kg लिख दूँ या सॉल्वेंट इन kg लिख दूँ, भाई फार्मूला तो वही है। ये बड़ी सी लाइन जो है ये डिवाइड की लाइन है, वैल्यूज पुट करते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, ये रहे 2.95 डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये रहा 3.59 डिवाइड कर दीजिए। भाई कैलकुलेटर लेना पड़ेगा, अब मेरे को इतना आइंस्टाइन तो हूँ नहीं कि मुझे सभी याद होगा। ये आ गया कैलकुलेटर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 2.95 डिवाइडेड बाय 3.59, 2.95 डिवाइडेड बाय 3.59, ओके। ये आ गया 0.821। तो मोलैलिटी इसकी क्या है, 0.821, ये इसकी मोलैलिटी आपने कैलकुलेट कर ली। ये एग्जाम्पल 1 मुश्किल थी, आसान है सर, ठीक है। थोड़ा मुश्किल बना देते हैं, आगे चलते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा भाई, कमेंट में बता दीजिएगा। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 बोल रहा है मोलैलिटी बताइए। मोलैलिटी नहीं, अब मोलैलिटी नहीं पूछ रहा हूँ, अब मोलैलिटी नहीं पूछ रहा। मोलैलिटी उसने हमें दे दी है कितनी, 2.37 m। मोलैलिटी उसने हमें दे दी है 2.37 मोलैलिटी है, ठीक है। मोल्स कितने हैं सॉल्यूट के, 3.97 मोल्स है, 3.97 मोल्स है। सॉल्वेंट बताइए, सॉल्वेंट बताइए, किसमें बताएंगे, kg, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोलैलिटी बराबर है किसके, मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है भाई। मोल्स ऑफ सॉल्यूट पूरा लिख लें, क्लियर हो जाएगी बात। मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके नोट्स वगैरह में जैसे सॉल्व हुए हैं ना, आप वैसे सॉल्व करें, कोई टेंशन नहीं, लेकिन सीखे ज़रूर कि हो क्या रहा है। पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है हमसे, इस फॉर्मूले में जानना क्या चाहता है, क्या मोलैलिटी जानना चाहता है, नहीं भाई वो तो उसने हमें दे दी है, ये रही, वो तो दे दी, ठीक है, ये तो ओके हो गया। फिर क्या जानना चाहता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जानना चाहता है, नहीं वो भी उसने दिए हमें, ये भी ओके हो गया। वो ये जानना चाहता है सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। तो जिस चीज़ का वो जानना चाहता है, आपसे पूछ रहा है, तो भाई उसको उठा के आप यहाँ ले आइए, ठीक है। ला सकते हैं ना, याद है मैंने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें सिखाई हैं पीछे, मेरे साथ साथ अभी तक पुराने चलने वाले हैं, अब तो ये सब चीज़ें बताई हैं कि इक्वेशन को कैसे घुमाते हैं, जिस चीज़ को फाइंड आउट करना उसको कैसे रखते हैं। आपका टारगेट ये है सॉल्वेंट इन kg, जो वो जानना चाहता है। तो ये यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको यहाँ लेके आए और इस m को आप यहाँ ले आए इसकी जगह पे, तो ये आ जाएगा सॉल्वेंट बराबर हो जाएगा मोल्स अपॉन ये मोलैलिटी के, बस ये आ गया सॉल्वेंट किलोग्राम में, ठीक हो गया भाई। मोल्स कितने हैं हमारे पास, मोल्स ये रहे 3.97 डिवाइडेड बाय मोलैलिटी कितनी है, 2.37, ठीक है। डिवाइड कर दीजिए कैलकुलेटर उठा के, ये आपको सॉल्वेंट पता चल जाएगा किलोग्राम में। 3.97 डिवाइडेड बाय 2.37, 3.97 डिवाइडेड बाय 2.37, 1.675, 1.675, ठीक हो गया भाई, 1.675। आगे क्या लिखेंगे, किलोग्राम, ये मत भूलिएगा। आपने क्या फाइंड आउट किया है, क्या है, सॉल्वेंट इन kg, तो ऑब्वियस सी बात है 1.675 ये क्या होगा, किलोग्राम होगा, ठीक है।
अब थोड़ा आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और करते हैं। मिटा दूँ इसको, एक एग्जाम्पल और करते हैं। ठीक है, मोलैरिटी है 2.65। मोलैरिटी कितनी है इस दफ़ा एग्जाम्पल 3 में? ज़रा ध्यान लगाइएगा, अब ये थोड़ा मुश्किल होने जा रहा है। मोलैरिटी कितनी है? 2.65। मास ऑफ सॉल्यूट बोल रहा है, बता दीजिए क्या बोल रहा है? मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट कितना दिया है उसने? 4.65 किलोग्राम। ठीक है भाई, ये डेटा हो गया। मोलैरिटी उसने कितनी दे दी? 2.65 मोलैरिटी दे दी। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है। सॉल्वेंट उसने बोला है 4.65 किलोग्राम। फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। मोलैरिटी किसके बराबर है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा? सॉल्वेंट केजी में। इस तरह भी लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, मोलैरिटी दी हुई है 2.65, ये आ गई, इसकी m की जगह पे आ जाएगी। सॉल्वेंट दिया हुआ है 4.65 किलोग्राम, ये नीचे आ जाएगा सॉल्वेंट की जगह पे। ओके फाइन। यहाँ क्या है? हाँ, यहाँ मोल्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मोल्स। पूछ क्या रहा है? मोल्स पूछ रहा है? नहीं, मास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मास पूछ रहा है। इसका मतलब अब ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, क्योंकि जो पूछ रहा है भाई वो तो है ही नहीं। हमारे पास सॉल्यूट के मोल्स फॉर्मूले में लिखे हुए हैं, मास तो लिखा हुआ ही नहीं है। अब क्या करें सर? एक और फॉर्मूला है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एक और फॉर्मूला है हमारे पास, आगे चलते हैं। और क्या है? देखिए, नई नई चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी। अपने जहन को जो ना आज़ाद करें। ठीक है, अपने जहन को आज़ाद करें नई नई चीज़ें सीखने के लिए, कि हाँ यार अब कुछ नया सीखना है, और अपने आप को जहनी तौर पे तैयार करें उन चीज़ों के लिए। क्योंकि आप तैयार नहीं करेंगे जहनी तौर पे, अपने आप को जहनी तौर पे तैयार नहीं करेंगे, तो फिर आप परेशान रहेंगे बहुत ज़्यादा। हर लेक्चर आपको कुछ नया दे के जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारे पास दूसरा फॉर्मूला मोलैरिटी का। क्या है इसमें? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास या एटॉमिक मास, मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन नीचे क्या है अब हमारे पास? ग्राम आ जाएगा। ये था ना दूसरा फॉर्मूला, ये ग्राम आ जाएगा। ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले में देखें 5 चीज़ें हैं। एक तो ये मोलैरिटी, फिर ये मास इन ग्राम, फिर ये मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास या एटॉमिक मास, फिर ये 1000, फिर ये ग्राम। हो गई 5 चीज़ें। अब इसमें से कितनी चीज़ें हमें पता हैं आप ये तो देख लीजिए ज़रा। आपके पास जो है वो मास मोलैरिटी मौजूद है, ये रही, इसकी जगह पे आ जाएगी। ठीक है, मास इन ग्राम तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, एटॉमिक मास क्या आपके पास है? नहीं है। नहीं है, आपको पता ही नहीं ये सॉल्यूट है क्या। भाई सॉल्यूट पता होगा तो ही यहाँ पर आप उसका मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास या एटॉमिक मास लिखेंगे ना। ठीक है, तो हम यहाँ सपोज करते हैं कि ये सॉल्यूट है हमारा, ये है हमारा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला मास क्या निकलेगा? 23 प्लस 35.5, ये बनेगा 58.5। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला मास भी हमारे पास आ गया अब, जबकि हमें ये पता चला है कि ये सॉल्यूट है क्या। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड ये हमारा सॉल्यूट है। हमने इसकी मदद से, फॉर्मूले की मदद से इसका फॉर्मूला मास भी निकाल लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 1000 तो एक नंबर है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। नीचे ग्राम लिखा हुआ है, क्या आपको ग्राम दिए हुए हैं? ग्राम नहीं दिए हुए। क्या दिया हुआ है? किलोग्राम। क्या दिया हुआ है? किलोग्राम।
मैंने कहा था अपने जहन को खोल के रखें, आपको तैयार होना पड़ेगा कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए। किलोग्राम है, क्या करें, टेंशन ना लें भाई, इसको ग्रामों में कन्वर्ट कर लें, वेरी सिंपल यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। कन्वर्जन कर लेते हैं, कितना है हमारे पास, 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर है, 1000 ग्राम के बराबर। ठीक है, तो 4.65 को क्या करेंगे, ग्रामों में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ठीक है भाई, 4.65 किलोग्राम को मल्टीप्लाई करेंगे 4.65 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ये ग्राम आ जाएंगे आपके पास 4650 ग्राम, 4650 ग्राम। सर ये कन्वर्जन तो टेंशन दे रही है, टेंशन दे रही है कन्वर्जन। अब इस कन्वर्जन का क्या करें, क्या करें, तो भाई बार बार बताया है, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की 15 वीडियोस पड़ी हुई हैं, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, सब चीज़ें ये मैंने सिखाई हैं उसके अंदर। वो बनाने का मकसद ये था कि आपकी ये बेसिक्स वीक है तो प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके लिए टेंशन होगा। आप वो देख लीजिए, 15 वीडियोस जो हैं वो बनी हुई हैं। छोड़े इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, पहले अपनी मैथ्स की बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करें। ये कन्वर्जन वगैरह ये वो सब कुछ सिखाया, साइंटिफिक नोटेशन ब्ला ब्ला सब कुछ है। नहीं मिल रहा, लिंक नहीं मिल रहा, कमेंट कर दें, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा पूरी प्लेलिस्ट का। ठीक हो गया, तो बहरहाल ये आ गया अब हमारे पास। अब फॉर्मूले को देख लें, ये रहा मास, ये मोलेलिटी मौजूद है, ये रहा, लिख देते हैं। कितना है, 2.65। ठीक है भाई, मास इन ग्राम तो हमें फाइंड आउट करना है, अब पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, बस मास काफ़ी है। फार्मूला मास हमने अभी निकाला सोडियम क्लोराइड का 58.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम हमने अभी कैलकुलेट कर लिए 4650 ग्राम। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान लगाइए, ये पहले ये मास 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मास 1000 से क्या मल्टीप्लाई होगा भाई, हो ही नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये 58.5 ये इससे मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, जगह बनाते हैं। तो 58.5 को मल्टीप्लाई कर दें 4650 से, 58.5 ये हो गया हमारे पास 272025। यहाँ कर रहा हूँ 272025। ऊपर क्या आ जाएगा, मास मल्टीप्लाई बाय 1000, मोलैलिटी कितनी है 2.65। टू 2.65 ये मोलैलिटी आ गई, चेक कर लो, 272025। ठीक है, अब क्या करना, इसको उठा के यहाँ ले आइए, डिवाइड से यहाँ आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 2.65 के साथ, 272025। ये क्या आ गया, मास और 1000। चेक कर लो ज़रा, कैमरे में नज़र आ रहा है नहीं आ रहा वहाँ पे, हाँ भाई नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2.65, ये आ गया 720866, 720866 पॉइंट भी आ रहा है यहाँ पर, 720866.25। ठीक है, ये आ गया मास मल्टीप्लाई बाय 1000। अब 1000 को यहाँ से निकालेंगे, यहाँ डिवाइड में आएगा क्योंकि 1000 यहाँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, 720866.25 अपॉन 1000 ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दीजिए आप 1000 के ऊपर, डिवाइडेड बाय 1000, इसका जवाब आया 720.86। अब इस मास को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, 720.866, 720.866 टू
5। ये क्या फाइंड आउट किया आपने, क्या बोला था उसने, मास ऑफ सॉल्यूट। ये मास ऑफ सॉल्यूट आपने फाइंड आउट कर लिया है ग्राम्स में। ठीक हो गया भाई। तो एग्जाम्पल 3 ने परेशान किया, वीडियो बैक करके दोबारा देख लीजिए। अब आपकी बुक की एक एग्जाम्पल करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है मोलैलिटी में। ये रही आपकी बुक, उसकी एग्जाम्पल, फिर प्रॉब्लम्स की तरफ चलेंगे। अच्छा कहाँ गया ये रहा पेज नंबर 110 पर ही नीचे एग्जाम्पल लिखी हुई है। ठीक है, हम उसका डेटा लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तो मेरे अपनी तरफ से डेटा वगैरह मेरा अपना दिया हुआ है ना। सर का क्या है, सर तो अपनी तरफ से कुछ भी बोल रहे हैं, क्या पता गलत बोल रहे हो भाई। बुक सही बोल रही है, सर गलत बोलते हैं। चले बुक के मुताबिक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब बुक की एग्जाम्पल देख लेते हैं। और फिर बुक की प्रॉब्लम जो है वो भी देख लेंगे। ठीक हो गया। एग्जाम्पल डेटा देखें, इसका पढ़ के सुना रहा हूँ आपके सामने। क्या कह रहा है, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ अ सोल्यूशन। मोलैलिटी बोल रहा है, स्मॉल m आ गया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है आगे क्या बोल रहा है, मोलैलिटी ऑफ अ सोल्यूशन। इसमें कितना है, सोडियम कार्बोनेट है 5.3 ग्राम। सोडियम कार्बोनेट है 5.3 ग्राम। ठीक है भाई, और क्या है, पानी के अंदर इसको डिज़ोल्व किया होगा, वाटर में कितना है वो 500 ग्राम है सोल्यूशन। अब ज़रा इसको समझे, फॉर्मूला कौन सा है आपके पास, ये रहा, मोलैलिटी वाला लगा दें। मोलैलिटी बराबर है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, क्या आएगा यहाँ पर, सॉल्वेंट किस में आएगा, किलोग्राम में, ब्रैकेट लगा के किलोग्राम कर दिया। लेकिन क्या ये फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सीधा सीधा पता लग रहा है, मोलैलिटी तो पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये क्या मोल दिए हुए हैं, नहीं मोल तो नहीं दिए हुए, ग्राम दिया हुआ सॉल्यूट का। पानी जो है वाटर, ये आपका सॉल्वेंट है, क्या वो किलोग्राम में है, नहीं वो भी किलोग्राम में नहीं है, वो भी ग्राम में है। तो ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। दूसरे फॉर्मूले की तरफ चलते, दूसरा फॉर्मूला क्या कह रहा है, मोलैलिटी बराबर है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास या एटॉमिक मास, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ क्या आएगा, ग्राम आएगा, किलोग्राम नहीं आएगा, क्या आएगा, ग्राम। ठीक है भाई, तो मोलैलिटी को अपनी जगह पे छोड़ें। मास इन ग्राम कितना दिया हुआ, 5.3। अब नीचे लिखा है मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, एटॉमिक मास, वो तो आपके पास है ही नहीं, कहीं है, पहले ही बताया है भाई, ये आपको खुद पता करना आना चाहिए। ये रहा Na2CO3, सोडियम के कितने एटम हैं, 2 एटम हैं, एक एटम का एटॉमिक मास कितना है 23, तो ये 23 प्लस 23, यहाँ पर क्या है, कार्बन है, कार्बन का एक कितना एटम है, एक एटम है, कितना मास है 12 लिख दिया। ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना एटम है, 3 एटम है, एक का मास कितना है 16 प्लस 16 प्लस 16, ये 3 ऑक्सीजन के एटम्स के मास आ गया, ये एक कार्बन के एटम का, ये 2 सोडियम के एटम के। जमा कर लीजिए इसको, कितना लिखा है 23 प्लस 23 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16, ये आ गया आपके पास 106। कितना आ गया ये 106, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 106 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय ग्राम कितना है 500 ग्राम, ये 500 ग्राम आ गया। 5.3 को 1000 से मल्टीप्लाई करें, 106 को 500 से मल्टीप्लाई करें, देखें क्या जवाब आता है। थोड़ा काम खुद भी कर लें भैया आप।
सर हम नहीं करना है, आपने तो वो वीडियो बना के साइड में हो जाना है, हमारे लिए टेंशन है। आपने तो ये टेंशनें देख ली भाई, हमने भी तो देखी हैं। 5.3 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना हो गया ये? 5300, 5300। ठीक है, 106 को 500 से मल्टीप्लाई करें, 106 मल्टीप्लाई बाय 500, ये आ गया 53,000। ठीक है भाई, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो चले गए, 53 को डिवाइड कीजिए 530 से, तो आपका जवाब आ गया, मोलेलिटी आ गई 0.1। ठीक हो गया भाई। अब बुक रखिए, इसका देख लें सोल्यूशन क्या वाकई यही आया, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई। ये आ गया हमारे पास जवाब जी, बिल्कुल 0.1 मोलेरिटी आपकी बुक के मुताबिक पेज नंबर 111 पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये एग्जाम्पल भी मोलेरिटी की हो गई। चलें अब ज़रा बुक की एक्सरसाइज की तरफ आ जाइए। ये रही आपकी दो प्रॉब्लम्स हैं यार। घंटे डेढ़ की वीडियो चली जाएगी, लेकिन चलो जान तो छूटेगी, एक ही वीडियो में सारा मामला निमट जाएगा। ठीक है, दो प्रॉब्लम है, अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ जल्दी जल्दी। हो सकता है 1 घंटे में मामला निमट जाए। बोर्ड और बड़ा कर लेते हैं, बस याद हो गया, अभी आपको रटना नहीं है, समझना है। पेज नंबर खोल लीजिए 117 आपकी बुक का। ये मेरे पास पुरानी बुक है, हो सकता है पेज नंबर नई बुक में कुछ और हो। ये प्रॉब्लम 6 क्या कह रहा है? फाइंड द मास, ये नहीं 7 सॉरी 7 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब देखें यहाँ पर डेटा बन रहा है। मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का मास इसने कितना दिया है? 5.3 ग्राम, 5.3 ग्राम। वाटर यहाँ पर क्या है? वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है हमारा। कितना है उसने बताया है? 800 ग्राम है। ठीक हो गया भाई। कैलकुलेट द मोलेलिटी, मोलेलिटी कैलकुलेट कीजिए। सॉल्यूशन कहाँ से मोलेलिटी कैलकुलेट करें? अब तो ये बताने की ज़रूरत नहीं कि सेकंड फार्मूला लगेगा। ये देख लीजिए 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट का अभी मॉलिक्यूलर मास निकाला था, कितना था? 106। तो ये वैल्यूज़ याद रख लें। ठीक है, मोलेलिटी, मास इन ग्राम, जो गिवन मास भी लिखा होता है, और यहाँ पर क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास या एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय ग्राम। ठीक है भाई, तो मास इन ग्राम कितना है? 5.3 डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास 106 अभी निकाला है, 1000 ग्राम कितने हैं? 800 ग्राम। 5.3 को 1000 से मल्टीप्लाई करें, 106 को 800 से मल्टीप्लाई करें, देखें क्या जवाब आता है। 5.3 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये हो गया 5300, और 106 को मल्टीप्लाई करें 800 से, 84,800, 84,800। ठीक है भाई, ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो का इंतकाल हो गया। 53 डिवाइडेड बाय 848। ठीक हो गया भाई, ये हो गया 0.0625 मोलेलिटी आपके सामने आ चुकी। ठीक है भाई, चेक कर लें दोबारा से, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। 5.3 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक हो गया 53,000, सही है भाई। अच्छा, 106 मल्टीप्लाई बाय 800, 84800, ठीक है। 53 डिवाइडेड बाय 84, 0.0625 मोलेलिटी, ये आपने फाइंड आउट कर ली। ठीक है भाई, प्रॉब्लम एक आखिरी प्रॉब्लम इसकी जो है वो
8 में मौजूद है, उसको देख लें। हटा दो इसको। ये प्रॉब्लम नंबर 8। इसको ज़रा देखें, ये प्रॉब्लम जो है ना, ये अब जो आ रही है, वैसे मोलैरिटी में भी ऐसी प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी आपको थोड़ी सी परेशान करेगी। प्रॉब्लम को ज़रा पढ़ के क्या बोल रहा है, इट इज़ डिज़ायर्ड टू प्रिपेयर 3 मोलल सोल्यूशन। मोलैरिटी उसने आपको दे दी है भाई। सर कहाँ से दे दी, पढ़े तो सही, क्या लिखा हुआ, इट इज़ डिज़ायर्ड टू प्रिपेयर 3 मोलल सोल्यूशन। क्या मतलब हुआ इस बात का कि सोल्यूशन जो है उसकी मोलैरिटी 3 है, तो ये लिख दिया बस, मोलैरिटी उसने दे दी, अब कैलकुलेट नहीं करनी। फिर आगे क्या कह रहा है, ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्यूट होगा ये यकीनन, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सॉल्यूट होगा। क्यों दिया उसने आखिर फॉर्मूला, कोई लॉजिक है इसके पीछे, देखते हैं अभी। प्रॉब्लम में जो भी इंफॉर्मेशन हो उसको डेटा में ले आए आप, ठीक है, सब काम की होती हैं। हाउ मच मास, मास बोल रहा है, मास किसका होगा, मास ऑफ सॉल्यूट होगा, ये पूछ रहा है आपसे। हाउ मच मास ऑफ सॉल्यूट मस्ट बी डिजॉल्व इन 1500 ग्राम वाटर। वाटर क्या है यहाँ पर, सॉल्वेंट है। कितना है भाई, 1500 ग्राम सोल्यूशन। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जल्दी बताइए। 1 2 2 लगेगा यार, 1 कहाँ से लगेगा भाई। देखे ना उसने आपको क्या, जब मास पूछ रहा है आपसे, या मास उसने दिया हुआ है, मोल नहीं दिए हुए, मोल नहीं पूछ रहा, अंडरस्टूड है कि पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, दूसरा ही लगेगा। तो मास यहाँ पे पूछ रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट। आप इसको यूं कर लें या मास इन ग्राम कर लें, ये छोटी छोटी तब्दीलियाँ फार्मूलाज में होती रहती हैं, इससे टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट या मास इन ग्राम। यहाँ पर क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास या एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय 1000, यहाँ पर आ गया ग्राम। अब ये 5 चीज़ें हैं इसके अंदर। पूछा क्या है उसने, मोलैरिटी नहीं, मोलैरिटी ये दिया हुआ उसने, ये रहा। मास ऑफ सॉल्यूट पूछा है, ये पूछा है उसने। अब मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास या एटॉमिक मास कोई है आपके पास, नहीं है सर, तो निकाल लीजिए भाई, ये दिया है ना फॉर्मूला। सोडियम ये रहा, कितना है इसका एटॉमिक मास है 23, प्लस ऑक्सीजन 16, प्लस हाइड्रोजन 1, कितना हो गया 40, बस आ गया। 23 प्लस 16 प्लस 1 40 आ गया। ये भी मसला, 1000 तो नंबर है, ग्राम ये दिए हुए उसने 1500, बस फॉर्मूले को थोड़ा सा रद्दोबदल करना है। अभी हमने इसकी एग्जाम्पल भी की थी ना। अब देखें यहाँ पर, चाहें तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 3 इज इक्वल टू, अब मास ऑफ सॉल्यूट पूरा नहीं लिख रहा भाई, सिर्फ मास लिख रहा हूँ, काफ़ी है। ये निकाल चुका मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास या एटॉमिक मास, 40 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन ग्राम, कितना है 1500 ग्राम। 40 को 1500 से मल्टीप्लाई करें, मास को 1000 से मल्टीप्लाई करें, जो कि मुमकिन नहीं है। इसको मैं आगे लेके चलता हूँ इस तरह से, कितना कितना हो जाएगा ये, 3 इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय 1000। अब 40 को 1500 से देखें ज़रा क्या जवाब आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं। फोर्टी मल्टीप्लाई बाय 1500, 60,000, कितना आ गया 60,000। ये कॉमा है, ठीक है, गलती नहीं करनी, 60,000, 60000। अब क्या करना है, 60,000 को यहाँ ले आइए भाई 3 के साथ, ये डिवाइड से यहाँ के क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। तो 60 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना बन जाएगा ये 1,80,000। 1,80,000 यहाँ क्या था, मास मल्टीप्लाई बाय 1000। अब यहाँ पर सिर्फ मास को छोड़ दीजिए, 1000 को यहाँ डिवाइड में ले आइए, 1000 को यहाँ
डिवाइड में ले आइए। ठीक हो गया, तो ये हो गया 1,80,000, डिवाइड कर दीजिए 1000 से। चलो भाई 180 इसका जवाब आ गया। तो मास कितना है भाई इसका? 180 ग्राम। तो अब मैं आपसे टेक्निकल क्वेश्चन ये पूछूं कि आपने ये सोल्यूशन बनाया था, आप बोलेंगे सर ये सोल्यूशन बनाया था। बिल्कुल, मैं आपसे पूछूंगा सोल्यूशन बनाने के लिए आपने क्या लिया था बीकर के अंदर, आप कहेंगे सर पानी लिया था। ठीक है, पानी कितना लिया था सर? हमने 1500 ग्राम पानी लिया था। ठीक है, उसमें आपने कोई चीज़ ऐड की? आपने बोला हाँ सर बिल्कुल ऐड की थी। क्या ऐड किया था भाई? हमने एक सॉल्ट और एक बेस जो है वो ऐड किया था। क्या नाम था उसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड था। ठीक है, कितना आपने ऐड किया था सर? हम ये तो नहीं बताएंगे कि हमने कितना ऐड किया था। अच्छा चलें ठीक है, जो आपने सोल्यूशन बनाया था उसकी कोई मोलैलिटी ही बता दें। हाँ सर मोलैलिटी बता देंगे, मोलैलिटी उसकी 3 है। अच्छा आप सर के साथ गेम कर रहे हैं। सर तो सर हैं भाई। अच्छा चलो ठीक है, और क्या है? ठीक है सर, ऐसा करें आप ही क्यों नहीं बता देते हमने उस सोल्यूशन के अंदर कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था? हम तो बाज़ार से लेके आए थे, तो हम तो ले आए थे आधा किलो 1 किलो सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें से हमने तोला था थोड़ा सा। अब कितना तोला था ये आपको नहीं बताएंगे, कितना मेजर किया था आपको नहीं बताएंगे। हाँ, बीकर में जो पानी लिया था वो 1500 ग्राम था। देखिए प्रैक्टिकली रियलाइज़ किया करें इन प्रॉब्लम्स को। केमिस्ट्री सीखने की चीज़ है, रटने की चीज़ नहीं है। बड़ा मज़ा आएगा आपको अगर आप इनको प्रैक्टिकली फील करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ठीक है भाई, ये मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो के अंदर हमने आज तमाम कर दिया। इसका कॉन्सेप्ट भी, इसकी एग्जाम्पल्स भी और इसकी प्रॉब्लम्स भी। ठीक है, नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।